दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और खास खबरों की। यूपी के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। साथ ही कोरोना अपडेट पर भी एक नई जानकारी सामने आई है। जी हां, एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं पर पीएम जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान लाभार्थियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही अगर आपको मुफ्त राशन मिलता है तो आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसके बारे में आपको हम अपडेट देंगे। एक एक करके इन सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें अगर मुफ्त राशन की, तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन आज से मिलना शुरू होगा। नहीं मिलेगा चावल। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में फ्री राशन ले रहे हैं तो अब आपको फ्री राशन में चावल नहीं दिया जाएगा। क्या अपडेट है आप इसको समझ लीजिए। इस बार राशन कार्ड धारकों को चावल नहीं मिलेगा। 1 यूनिट पर 5 किलो गेहूं ही वितरण किया जाएगा। मंगलवार यानी आज से मुफ्त खाद्यान्न वितरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना संक्रमण के कारण मई से ही फ्री राशन दिया जा रहा है, जिसमें 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल होता है। तो आपको बता दें, आने वाले महीने यानी अक्टूबर नवंबर माह में फ्री राशन में आपको चावल नहीं दिया जाएगा। गोदाम में चावल की कमी हो गई है, इसलिए इस बार चावल वितरण नहीं हो रहा है। मंगलवार से 15 अक्टूबर तक यानी आज से लेकर 15 तारीख तक आपको फ्री राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ गेहूं मिलने वाला है। आपको बता दें, दूसरे चरण का जो खाद्यान्न है वो 21 से 31 अक्टूबर तक होगा, लेकिन ये फ्री नहीं होगा। अगर आप यूपी के हैं तो अब आपको सिर्फ यूपी में एक बार ही फ्री राशन मिलेगा। दूसरे चरण में आपको पैसा देकर ही राशन लेना होगा। आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को चावल नहीं दिया जाएगा। 2 रुपए प्रति किलो की दर से ही गेहूं मिलेगा, जो कि 5 किलो होगा प्रति यूनिट के हिसाब से। इसके साथ ही बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि चना भी मिलेगा। तो आपको बता दें, फ्री राशन में चाहे आप अंत्योदय राशन कार्ड धारक हो या पात्र गृहस्थी हो, आपको सिर्फ गेहूं ही दिया जा रहा है। फ्री राशन में चना नहीं दिया जा रहा। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अब ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया है एक नया प्रोजेक्ट। जी हां, देश में सुदूर इलाकों में अब कोरोना वैक्सीन पहुंचाना और आसान होने वाला है। दरअसल वैसे इलाकों में ड्रोन के जरिए टीके पहुंचाए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच की शुरुआत की है। इसके बाद अब ड्रोन से वैक्सीन सेंटरों पर टीके पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें, आईसीएमआर का यह पहला पायलट प्रोजेक्ट नागालैंड, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड में शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा, यह दक्षिण एशिया में ड्रोन की पहली कॉमर्शियल उड़ान है। 31 किलोमीटर की दूरी 13 से 15 मिनट में ये तय कर लेगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, ऐसा उनका एक बड़ा बयान सामने आया। आप इससे कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें उन्होंने क्या कहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक कर जंगल राज बना दिया है। मनीष सिसोदिया ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक बयान जारी कर सोमवार को कहा कि सारे देश और दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा है और उनकी हत्या कर दी है। तो सिसोदिया ने कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है और पूरे प्रदेश में अराजकता के माहौल में झोंक दिया है। इनके लिए ना किसान कुछ है, ना आम आदमी कुछ है और ना जनता ही कुछ है। उनको केवल और केवल अपने नेताओं को बचाना है और सारी की सारी भाजपा योगी सरकार और केंद्र भाजपा सरकार कुल मिलाकर अपने नेता और उनके पुत्र को बचाने में लगी हुई है। तो मनीष सिसोदिया का ये बड़ा बयान सामने आया है। आप इससे कितने सहमत हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, पीएम जन आरोग्य योजना यानी कामगारों के लिए खुशखबरी है। रजिस्ट्रेशन होते ही परिवार को तुरंत मिलेगा इलाज। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। जी हां, अगर आप आयुष्मान लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। आयुष्मान योजना के तहत कामगारों के लिए बड़ी राहत की बात सामने आई है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही कामगारों को योजना का तुरंत लाभ मिलेगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन के 1 माह बाद इस योजना की तहत सुविधा दी जा रही थी। इतना ही नहीं, अगर कामगार एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बाद में इस योजना के तहत देश में कहीं भी इसका इलाज करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें 12 अंक का यूएन नंबर दिया जाता है, जिसके बाद इस यूएन नंबर से ही कहीं पर भी इलाज कराया जा सकेगा। गरीब परिवारों को मुफ्त में इलाज देने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गरीब परिवारों को दिया जाता है, जो कि वो किसी भी हॉस्पिटल में करा ले, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कार्ड बनने के बाद कहीं भी वो अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं। अगर आपका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो जल्द जाके आप अपना पहले आयुष्मान कार्ड बनवाइए। उसके बाद 5 लाख का बीमा करके कहीं पर भी आप फ्री इलाज करा सकते हैं और इसका पैसा सरकार देगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, जाति प्रमाण पत्र को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, अंग्रेजी में जारी करने पर अब कोई भी रोक नहीं है।
जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। इसमें बता दें आपको, राज्य में भी अन्य राज्यों की तरह जाति प्रमाण पत्र जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर 10 मई 2019 व 21 मई 2019 के शासनादेश को सही करार देते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर संविधान में कोई रोक नहीं है, बल्कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने इसी के साथ जनहित याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल कराना बताते हुए इसे 3000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। तो आपको बता दें, यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। तो जी हां, यूपी कोरोना अपडेट। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 24 घंटे में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 16 नए मामले सामने आए हैं। उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अब आपको बता दें, एक्टिव केस 158 रह गया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार केस अप और डाउन होता जा रहा है। कभी केस बढ़ता है, कभी घटता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण अभी भी बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 1,36,516 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 16 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है। लगातार इसमें मुहिम जारी है। युद्ध स्थल पर कार्य किया जा रहा है। टेस्टिंग का आंकड़ा भी 7 करोड़ के पार हो गया है। सरकार अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर इसी प्रकार से स्थिति बिगड़ती है, कोरोना का मामला एक बार फिर से उछाल लाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ बंद होने लगेगा। इसलिए आप मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएम से आपको पता होगा बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एटीएम से अगर कैश नहीं निकला और खाते से कट गया है पैसा, तो अब बैंक देगा आपको मुआवजा। जी हां, अक्सर लोगों का यही शिकायत होती है कि मेरा पैसा तो मैसेज आ गया है कटने का, लेकिन एटीएम से पैसा अभी तक नहीं निकला। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, एटीएम में कैश नहीं निकलता और खाते से पैसा कट जाता है। कभी नेटवर्क तो कभी और किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अक्सर ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद खाते से पैसा कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो उसकी शिकायत आप उस बैंक से कर सकते हैं जिसके आप ग्राहक हैं। बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कई बार पैसा एटीएम में फंस जाता है। अगर आपका पैसा एटीएम में फंसा है, तो बैंक 12 से 15 दिन के अंदर ये पैसा रिफंड कर देती है। तो मुआवजे का भी प्रावधान है। किसी स्थिति में बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते में डेबिट की गई राशि वापस नहीं करती है, तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंकों को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया, तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको मुआवजा देना होता है। अगर आप फिर भी संतुष्ट ना हो, तो cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ आपको अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हजारों संविदा कर्मियों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट है। तनख्वाह में हुई है 3500 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां, मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन किसका बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संविदा कर्मियों और ग्राम रोजगार सेवकों की तारीफ की। सीएम ने कहा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है और आप सभी ग्राम के विकास को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। उन्होंने एक बड़ा ऐलान इस चीज का किया कि आपको बता दें, उन्होंने सभी लोगों का मानदेय बढ़ा दिया है। कितना मानदेय बढ़ा है, इसे आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने रोजगार सम्मेलन में आए संविदा कर्मियों के लिए बढ़े मानदेय की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर माह से ही मिलना प्रारंभ होगा। बता दें आपको, ग्राम रोजगार सेवक कुल संख्या 35,246 है। इनका पहले मानदेय 6,780 था, लेकिन नया मानदेय अब उनका 10,000 है। तकनीकी सहायक यानी कुल संख्या 4,122 थी। पहले मानदेय इनका 12,656 रुपए था, अब इनका 15,656 रुपए हो गया है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर में भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। कुल संख्या 574 थी। पहले इनका मानदेय 12,656 था, अब इनका 15,156 रुपए हो गया है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की भी कुल संख्या 567 थी। पहले इनका मानदेय 31,640 था, लेकिन नया मानदेय अब 34,140 रुपए है। इसी प्रकार से ऑपरेशन सहायक की भी कुल संख्या 2 थी, जिसका मानदेय 15,830 था और नया मानदेय 18,320 है। इसी प्रकार से लगातार सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है। मनरेगा कर्मियों के लिए 1 महीने में आएगी HR पॉलिसी भी। तो एक बड़ा ऐलान किया गया योगी सरकार की तरफ से। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपको पूरा अपडेट रखा जाए उत्तर प्रदेश की हर एक जानकारी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और यूपी की जानकारी आपको मिलती रहे।